कैसे लिया गया छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला। दक्कन सल्तनत के मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज की मुगल बादशाह के आदेश के बाद क्रूरता से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मराठा और मुगल सल्तनत के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज की मौत का बदला मराठाओं ने कैसे लिया था? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि संभाजी महाराज की क्रूरता की हत्या के बाद किस तरह से मराठाओं ने मुगल बादशाह की सल्तनत की नींद उड़ा दी और उसी क्रूरता से बदला भी लिया। तो चलिए जानते हैं मराठाओं के बदले की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा संभाजी महाराज को 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था। मुगल और दक्कन साम्राज्य के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसके चलते मराठा सल्तनत का पतन हो गया था। लेकिन इस क्रूर हत्या ने मुगलों और मराठाओं के बीच नए युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। आपको बता दें, औरंगजेब से परास्त होने के बाद मोहम्मद अकबर ने मराठा साम्राज्य के राजा संभाजी महाराज के पास शरण ली थी, जिसके बाद औरंगजेब ने दक्कन पर हमला कर दिया था। वहीं मुगल जनरल मुकर्रब खान ने संभाजी को पकड़ लिया। बाद में संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को तुलापुर ले जाया गया, जहां उन्हें लाल गर्म लोहे की छड़ों से अंधा कर दिया और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब के शिविर में संभाजी का सिर काट दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे को कैद कर लिया। लेकिन बदले की आग पहले ही भड़क चुकी थी। संभाजी के छोटे भाई राजाराम महाराज नए छत्रपति बने। संभाजी महाराज को मृत्यु दंड दिए जाने से पहले 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। मराठा क्रोधित हो गए, सभी मतभेद मिट गए। वे एक लक्ष्य के साथ एकजुट हो गए, जिसका नाम था औरंगजेब का विनाश। मुगल साम्राज्य पर तूफान आने वाला था। संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी और 200 योद्धाओं ने मुकर्रम खान के नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनमें से एक मल्होजी घोरपड़े भी थे, जो अपने आखिरी सांस तक लड़े। उनके बेटे संताजी घोरपड़े ने बदला लेने की कसम खाई और औरंगजेब का जीवन नरक बना दिया। आपको बता दें, धनजी जाधव के साथ संताजी ने तुलापुर में अचानक हमला किया, जहां औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतारा था। लाखों सैनिकों के साथ डेरा डाले औरंगजेब को तब झटका लगा, जब मात्र 2000 मराठों ने शेरों की तरह उनके शिविर पर हमला कर दिया। मराठों ने मुगल सेना को बेरहमी से काट डाला। मुगल इतिहासकार काफी खान ने लिखा कि तुलापुर के बाद संताजी के नाम से मुगल कांपने लगे। सैनिक या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। उनके नाम से ही मुगल सेना में हड़कंप मच गया। औरंगजेब के शिविर में दहशत फैल गई। मुगल सैनिक चिल्लाने लगे, हुजूर मराठा आ गए। जब मुगल औरंगजेब को बचाने के लिए भाग रहे थे, मराठा उन्हें काट रहे थे। औरंगजेब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, लेकिन उसके साम्राज्य की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बिखर गई। मराठाओं ने औरंगजेब के शाही तंबू से 2 सुनहरे कलश जब्त कर लिए और जीत के साथ सिंहगढ़ वापस लौट आए। अगली सुबह औरंगजेब हजारों मृत मुगल सैनिकों को देखकर आग बबूला हो गया। औरंगजेब के मन में एक डर बैठ गया था कि क्या मराठे कभी थकते नहीं हैं, ना कभी आत्मसमर्पण करते हैं। क्या होगा अगर हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश में मर जाएंगे? 2 दिन बाद संताजी ने रायगढ़ किले पर हमला किया। मुगल कमांडर जुल्फिकार खान, जिसने येसुबाई को कैद कर रखा था, उसे भी घेर लिया गया। मराठों ने किले पर हमला किया, मुगल सैनिकों का कत्लेआम किया और उनके खजाने, घोड़े, हाथियों को जब्त कर पन्हाला ले आए। जी हां, आपको बता दें, जहां भी मराठों ने मुगलों को देखा, उन्होंने उन्हें घास की तरह काट डाला। अब मुकर्रम खान की बारी थी, वो व्यक्ति जिसने संभाजी महाराज को धोखा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया था, जिससे वो कोल्हापुर और कुंकण का राज्यपाल बन गया। मराठों ने कसम खाई थी कि मुकर्रम खान जिंदा नहीं बचेगा। दिसंबर सन 1689 में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेर लिया और क्रूर कत्लेआम शुरू कर दिया।
संताजी ने खुद उसका पीछा किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मुकर्रम खान की मृत्यु के साथ मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या का बदला लिया। सन 1691 में छत्रपति राजाराम महाराज ने संताजी को मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित किया। संताजी ने बिना समय गंवाए 15,000 से 20,000 मराठा योद्धाओं के साथ मुगल क्षेत्रों पर धावा बोला। कर्नाटक और उससे आगे भगवा झंडा फहराकर एक बार फिर से मराठा साम्राज्य को जीवित किया। इस तरह से मराठाओं ने संभाजी महाराज की क्रूर हत्या का बदला मुगल बादशाह औरंगजेब से लिया, जिसके बाद से औरंगजेब पूरी तरह से टूट गया और अपनी सभी सियासत को छोड़कर औरंगाबाद में रहने लगा। उसके कुछ समय बाद ही जंगल में औरंगजेब की लाश मिली। औरंगजेब और मराठाओं से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इतिहास से जुड़ी ऐसी ही खबरों से हम आपको अपडेट कर सकें।